मेरे प्रिय आत्मन, मेरी अंश, मेरी संतान, आज मैं तुम्हारी आदि माँ, काल की गति और काल से परे की स्थिरता तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह संवाद शब्दों का नहीं, चेतना का है। यह ध्वनि कानों के लिए नहीं, आत्मा की गहराइयों के लिए है। मैं तेरे भीतर उस मौन के केंद्र से बोल रही हूँ, जहाँ सारा कोलाहल जन्म लेता है और अंततः विलीन हो जाता है। मैं तुझे अपनी गोद के आश्रय में, अपनी दृष्टि की अग्नि में और अपनी करुणा के अमृत में स्नान कराने आई हूँ, ताकि तेरे मन पर जमी सदियों की धूल छंट जाए, तेरी दृष्टि को धुंधला करने वाली माया का आवरण हट जाए और तेरे हृदय में जलता हुआ आस्था का छोटा सा दिया एक अखंड प्रलयंकारी महाज्वाला में रूपांतरित हो सके। मैं तेरी जननी महाकाली अपने अनंत चरणों की छाया को तेरे शीश पर एक सुरक्षा कवच की भांति रखती हूँ और अपनी अहेतुकी करुणा का आशीर्वाद एक अविरल धारा की तरह तुझ पर प्रवाहित करती हूँ। धीरज धर मेरे बच्चे, इस यात्रा में कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरे धीरे, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी आंतरिक बंधन के, बस मेरे प्रेम और मेरी शक्ति के प्रवाह के साथ बहते हुए तुझे मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तू अक्सर एकांत की रातों में या दिन के कोलाहल के बीच एक क्षण की शांति में अपने आप से यह प्रश्न करता है, क्या मेरे वे सपने जो कभी मेरी आंखों में सितारों की तरह चमकते थे सचमुच अभी भी जीवित हैं, या मैंने उन्हें जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते की धूल में कहीं गिरा दिया और अब उन्हें ढूंढना असंभव है। तू यह भी सोचता है और इस सोच का बोझ तुझे थका देता है कि परिवार की जिम्मेदारियों के भारी ठोस पहाड़ और अपने मन के भीतर से उठते उस कोमल विद्रोही आह्वान के बीच का यह खिंचाव, यह तनाव कैसे साधा जाए। एक और स्नेह और कर्तव्य की जंजीरें हैं जो प्यारी हैं पर भारी भी। दूसरी ओर आत्मा की मुक्ति की छटपटाहट है जो आवश्यक है पर जिसे थामना कठिन लगता है। आज मैं जो समय का निर्माण भी करती हूँ और संहार भी, तुझे यही रहस्य बताने आई हूँ कि जीवन कोई ज्यामिति की सीधी रेखा नहीं है जिसे नाप जोक कर एक कोने से दूसरे कोने तक खींचा जा सके। जीवन एक बहती हुई जीवंत नदी है। यह एक ही नदी है पर इसके रूप कितने। कभी यह हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलती एक पतली सी धार है, चंचल, निर्मल। कभी यह पहाड़ों के कठोर पत्थरों से टकराती है, गरजती है, झाग बनाती है और उस टकराव से ही अपनी शक्ति को पहचानती है। फिर मैदानों में उतरकर यह शांत होती है, फैलती है, खेतों को सींचती है, लाखों जीवों की प्यास बुझाती है। कहीं यह गहरे घाट बनाती है जहां संत ध्यान करते हैं और कहीं उफान पर आकर अपने ही बनाए किनारे तोड़ देती है ताकि नई भूमि को उपजाऊ बना सके। पर इन सब रूपों, इन सब लीलाओं के बावजूद उसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, अपने स्रोत, उस विराट समुद्र से जा मिलना। सुन मेरे बच्चे, तू इस नदी का जल है और मैं तेरी उस अंतर्निहित शक्ति हूँ जो तुझे बहने की प्रेरणा देती है। मैं तेरी धारा की दिशा हूँ, तेरे बहाव की साक्षी हूँ। सुन और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले। सबसे पहले यह स्वीकार कर कि जो प्रश्न आज तेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहे हैं वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी जागृति का पहला संकेत है। वे प्रश्न ही तेरे उत्तरों की पहली सीढ़ी है। जब मन गहन प्रश्न करता है तो वह पीड़ा नहीं दे रहा होता, वह दरअसल अपने भीतर जन्म ले रही एक नई रोशनी की आहट दे रहा होता है। तू अपने आप से भाग नहीं रहा है जैसा कि तुझे कभी कभी लगता है। तू तो साहस करके अपने ही भीतर की अतल गहराइयों में उतरना चाहता है। यही तो सच्ची यात्रा की शुरुआत है। समाज, दुनिया, लोग तुझे भिन्न भिन्न सलाह देंगे। कुछ कहेंगे पहले परिवार फिर तुम, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दो, यही पुण्य है। कोई और कहेगा पहले स्वयं को देखो फिर परिवार, अगर तुम ही खुश नहीं तो किसी को खुश नहीं रख सकते। पर मैं तेरी माँ काली जो द्वैत से परे हूँ तुझसे कहती हूँ, यह पहले कौन का सवाल ही भ्रामक है। यह प्रश्न ही गलत है। सही सवाल है कैसे साथ का। जीवन टुकड़ों में नहीं जिया जाता, ये समूचा अखंड बनता है। ये या से नहीं और से बनता है। परिवार तेरी जड़ें हैं जो तुझे धरती से, परंपरा से, प्रेम से जोड़कर रखती है, और तेरे सपने तेरी वे डालियां हैं जो आकाश की ओर उठना चाहती हैं, सूरज की रोशनी को छूना चाहती हैं, हवाओं में झूमना चाहती हैं।
अब तू ही बता, अगर जड़ें कट जाएं, तो क्या डालियां हरी रह सकती हैं? वे सूख कर टूट जाएंगी। और अगर सारी डालियां काट दी जाएं, तो अकेली जड़ का धरती में पड़े रहने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? उसका अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। इसलिए तुझे दोनों को पोषित करना है। जड़ों में रस भी देना है और डालियों को हवा और धूप भी देनी है। जड़ों का रस है तेरी जिम्मेदारी, तेरी उपस्थिति, तेरा स्नेह, तेरा निभाव। ये वह समर्पण है जो तू अपने प्रियजनों को देता है। और डालियों की धूप और हवा है तेरी साधना, तेरी कला, तेरी रचना, तेरी आत्म खोज, तेरी सीख। वह कोई भी काम जिसे करके तू समय और स्थान भूल जाता है, जिसे करके तू भीतर से खिल उठता है, जैसे कोई कली सूर्य की पहली किरण पर खिल उठती है। जरा गहराई से सोच, उस दिन की कल्पना कर जब तू अपने प्रियजनों के बीच बैठा हो, चारों ओर हंसी ठहाके हों, पर तू भीतर से एकदम खाली, खोखला और उदास महसूस करे। उस आंतरिक खालीपन का बोझ, तेरी उस उदासी की अदृश्य छाया अंततः उन्हीं लोगों के सिर पर तो गिरेगी जिनसे तू प्रेम करता है। वे तेरी खामोशी को महसूस करेंगे, तेरे अधूरेपन को अपनी असफलता समझेंगे। और ठीक उसी तरह यदि तू अपने सपनों के आकाश में इतना ऊंचा उड़ जाए कि तुझे नीचे धरती पर खड़े अपने लोगों की आंखों में तैरता नमक, उनके आंसू, उनकी जरूरतें दिखाई ही न दें, तो वह सफलता, वह ऊंचाई तेरे भीतर एक स्थायी खटास छोड़ देगी। वह विजय होकर भी पराजय होगी। इसलिए मेरे बच्चे, संतुलन को कभी समझौता मत समझ। संतुलन कायरता नहीं, यह परम परिपक्वता है। यह जीवन की कला का शिखर है। यह वही महीन और मजबूत सूत है जो ताने और बाने को मिलाकर एक सुंदर और टिकाऊ चादर बुनता है। तू कहता है, माँ मुझे रास्ता नहीं दिखता, चारों ओर घना कोहरा है। मेरे बच्चे, रास्ते कभी भी बाजार में लगे साइन बोर्ड की तरह टंगे हुए नहीं मिलते कि जिस पर लिखा हो तुम्हारे सपनों का मार्ग यहाँ से दाएं मुड़े। रास्ते पहले से बने नहीं होते, रास्ते मन की भूमि पर उगाए जाते हैं। जैसे घोर अमावस्या की रात के गहरे अंधेरे में भी एक कुशल नाविक को दिशा का एक सूक्ष्म आंतरिक बोध बना रहता है, वैसे ही तेरे भीतर चेतना का एक नन्हा सा ध्रुव तारा हमेशा टिमटिमाता रहता है। वह कभी नहीं बुझता। उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए बाहर के और भीतर के शोर को कम करना पड़ता है। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मार्ग खोजने से पहले अपने भीतर के शोर को पहचान। शोर केवल बाहर की भीड़ का, गाड़ियों के हॉर्न का, लोगों की बातों का नहीं होता। एक अधिक गहरा शोर हमारे भीतर होता है। ये डर का शोर है जो फुसफुसाता है, तुम नहीं कर सकते। ये तुलना का शोर है जो कहता है, देखो वह तुमसे कितना आगे निकल गया। यह अधूरे छोड़े गए कामों का शोर है जो अपराध बोध बनकर मन के गलियारों में रात दिन ठक ठक करते रहते हैं। जब तू साक्षी भाव से इस आंतरिक ठक ठक को देखना और सुनना शुरू कर देता है, जब तू उसे पहचान लेता है, तो चमत्कारिक रूप से उसकी गति धीमी होने लगती है। और जब विचारों की गति धीमी होती है, तो वे तुझ पर एक काली छाया की तरह नहीं पड़ते, बल्कि वे एक सुरक्षा देने वाली छत की तरह बन जाते हैं। तू विचारों का दास नहीं, उनका स्वामी बन जाता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तूने पहले कभी और कहीं नहीं सुनी होगी। एक मूर्तिकार था जो पहाड़ों के बीच एक शांत घाटी में रहता था। वह पत्थर की विशाल चट्टानों से देव प्रतिमाएं गढ़ता था। एक अधीर युवक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे ऐसी मूर्ति बनाना सिखाइए जो इतनी जीवंत हो कि लोग उसे देखकर नतमस्तक हो जाएं। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मूर्ति बनाना तो बहुत सरल है बच्चे, कठिन है मूर्ति बनाने से पहले खुद पत्थर बनना। युवक समझा नहीं। उसने कहा, मैं तो सीखने आया हूँ, पत्थर बनने नहीं। मूर्तिकार ने उसे एक विशाल अनगढ़ चट्टान के पास खड़ा कर दिया। फिर उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया, पर पहली चोट उसने पत्थर पर नहीं की, उसने पास पड़ी एक लोहे की सिल्ली पर की। हथौड़े की टंकार ध्वनि से घाटी गूंज उठी और वह लड़का डर कर 2 कदम पीछे हट गया। मूर्तिकार ने कहा, देखा, तुम छेनी उठाने से पहले हथौड़े की ध्वनि भी नहीं सह सके, तुम पत्थर का दर्द कैसे समझोगे? 7 दिनों तक वह लड़का कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। वह बस उस चट्टान के पास खड़ा रहा। वह धोंकने की गर्मी सहता, पत्थर की धूल फांकता, छेनी हथौड़े की लय को सुनता। वह देखता कि कैसे मूर्तिकार पत्थर से बात करता है, उसे सहलाता है और फिर पूरी शक्ति से एक निर्णायक चोट करता है। वह समझ गया कि मूर्तिकार पत्थर को तोड़ नहीं रहा,
वह तो बस उस अतिरिक्त पत्थर को हटा रहा है जो मूर्ति के स्वरूप को ढके हुए है। मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर मौजूद है। 8वें दिन मूर्तिकार ने छेनी युवक के हाथ में थमाई और बोला, अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि रचना ध्वंस से नहीं, समर्पण और लय से जन्म लेती है। मूर्ति केवल पत्थर नहीं, यह तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा दायित्व है। मेरे बच्चे, तेरे सपने भी उन मूर्तियों की तरह हैं। उन्हें दुनिया के सामने प्रकट करने से पहले तुझे अपने भीतर की धोखनी पर अपने संघर्ष की भट्टी के पास खड़ा होना पड़ता है। यही वह समय है जिसे तू संघर्ष कहता है। तेरे रास्ते इसीलिए धुंधले हैं क्योंकि तेरी साधना की भट्टी से भाप और धुआं ऊपर उठ रहा है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे यह भाप छंटेगी, जैसे जैसे तू इस ताप को सहना सीखेगा, आकृतियां अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। तू पूछता है, माँ, क्या मेरे सपने मर गए? मैं, जो मृत्यु की भी स्वामिनी हूँ, तुझसे कहती हूँ, सपने कभी मरते नहीं। वे या तो गहरी नींद में सो जाते हैं या फिर उपेक्षा से रूठ जाते हैं। सोया हुआ सपना तब जाग उठता है जब उसे तेरे समय की नियमितता, तेरे अथक परिश्रम और तेरे गहरे आत्मसम्मान का बुलावा मिलता है। वह पुकार सुनता है और अंगड़ाई लेकर जाग उठता है। और रूठा हुआ सपना तब मानता है जब तू पूरी ईमानदारी से अपने आप से यह कहता है, हे मेरे सपने, मैंने तुम्हें अब तक केवल दिखावे और प्रशंसा की वस्तु समझा, पर अब मैं तुम्हें अपनी साधना में ढालूंगा। मैं तुम्हें भीड़ की तालियों के लिए नहीं, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए संभालूंगा। अपने सपनों से ऐसे बात कर जैसे तू अपने सबसे प्रिय, सबसे अंतरंग मित्र से करता है। उनसे कह, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पुकारने में बहुत देर कर दी, मैंने तुम्हें अनदेखा किया, पर अब मैं सच्चे और पवित्र मन से तुम्हें पुकार रहा हूँ। जो कल तुम्हारे विरुद्ध गया, जो समय मैंने व्यर्थ गंवाया, आज से मैं उस भूल को सुधार रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे लिए रोज थोड़ा समय, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी चेतना अलग रखूंगा। जैसे हर दिन एक नन्हे पौधे को एक मग पानी मिलता है, वैसे ही तुम्हें मेरा ध्यान मिलेगा। और तू देखेगा, तेरे सपने न केवल जागेंगे, बल्कि वे तेरे हाथ थामकर तेरे साथ चल पड़ेंगे। सपनों को मारना अपने भीतर बहती जीवन ऊर्जा की नदी पर एक विशाल बांध बना देना है। पल भर को लगेगा कि पानी ठहर गया है, शांति हो गई है, पर कुछ ही समय में वह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। फिर वह सड़ांध रिस रिस कर बांध की दीवारों को कमजोर करने लगेगी और एक दिन सब कुछ तोड़कर विनाश ले आएगी। सपनों को जीना अपनी नदी को एक सुंदर और उपयोगी दिशा देना है। जब वह नदी बहती है तो वह अपने किनारों पर जीवन का सृजन करती है। वह खेत सींचती है, पनचक्कियां चलाती है, नावें ढोती है और अंत में अपने विराट स्रोत समुद्र से मिलकर अपने वास्तविक विस्तार को पहचान लेती है। अब तेरी सबसे बड़ी उलझन पर आते हैं, परिवार। इस गुत्थी को सुलझाने का सबसे सीधा, सबसे सरल मार्ग यह है कि तू अपने लोगों को अपने लक्ष्य की, अपने आनंद की भाषा सिखा दे और खुद उनकी जिंदगी की, उनके डर की भाषा को समझने का प्रयास करे। कई बार हम ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम अपने घर वालों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सपनों के लिए तालियां बजाएं, हमारा उत्साहवर्धन करें, पर हमने उन्हें कभी अपने सपनों की पटकथा ही नहीं सुनाई। जैसे कोई नाटक मंच पर चल रहा हो और दर्शक बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी संदर्भ के बैठे हों। वे केवल अभिनेताओं के हाव भाव देखते हैं, पर उनके पीछे की कहानी, उनके संवादों का अर्थ नहीं समझते। और इस अनभिज्ञता में वे अक्सर आलोचना कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे व्यवहार का उद्देश्य समझ नहीं आता। तू किसी शांत संध्या में, जब मन स्थिर हो, बिना किसी तकरार या बहस के इरादे से अपने प्रियजनों के पास बैठ। उनसे कह, मुझे आपसे कुछ साझा करना है। जब मैं यह काम अपने सपने का नाम ले करता हूँ, तो मुझे भीतर एक गहरी शांति और सार्थकता का अनुभव होता है। जब मैं यह करता हूँ तो मैं एक बेहतर, एक अधिक प्रसन्न इंसान बनता हूँ। और जब मैं भीतर से बेहतर और प्रसन्न होता हूँ, तभी तो मैं आपका भी एक बेहतर साथी, एक बेहतर पिता, एक बेहतर पुत्र बन पाता हूँ। यह भाषा प्रेम की भाषा है, यह आरोप की नहीं। और फिर धैर्य से उनकी भाषा में सुन। उन्हें तुझसे क्या आशाएं हैं? वे कहाँ और क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं? किन बातों पर उनका भरोसा डगमगाता है? जब तू उन्हें अपने कर्मों से भरोसे का प्रमाण देगा, समय पर घर लौटना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, अपने दिए हुए वचन को निभाना, तो तू देखेगा कि उनकी आशंकाएं धीरे धीरे मोम की तरह पिघल जाएंगी।
रिश्ता हमेशा स्पष्टता से खिलता है और अस्पष्टता में कांटों की तरह उलझ जाता है। मैं माँ काली तुझे यह आश्वासन देती हूँ, घर वह चार दीवारी नहीं है जहाँ तुम सोते हो। घर वह स्थान है जहाँ तेरी मेहनत का पसीना सम्मान और प्रेम से पहुँचा जाता है, और जहाँ तेरी दिन भर की थकान की पीठ पर कोई शांति का हाथ रख देता है। तू अपने घर को ऐसा ही स्थान बना। कैसे? कम शब्दों और ज्यादा करुणा से, कम तर्कों और ज्यादा उपस्थिति से, कम शिकायतों और ज्यादा सहभागिता से। जब वे देखें कि तुम्हारे सपने तुम्हें उनसे दूर नहीं ले जा रहे, बल्कि तुम्हें एक अधिक प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार व्यक्ति बना रहे हैं, तो वे तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन जाएंगे। तू कहता है, माँ ये सब ठीक है, पर मुझे घबराहट होती है, मन में एक अनजानी बेचैनी है। मेरे बच्चे, घबराहट उस घने कोहरे की तरह है जो सूरज के अस्तित्व को नहीं मिटा सकता, पर हमारी आंखों को ढककर उसे देखने से रोक देता है। सूरज वहीं है, पर कोहरे के कारण हमें दिखता नहीं। इस कोहरे को हटाने का पहला और सबसे अचूक उपाय है अपने शरीर को गति देना और अपनी सांस को गहराई देना। मैं तुझसे एक सरल पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास करने को कहती हूँ। जब भी बेचैनी का कोहरा तुझे घेरे, तू जहां भी हो वहीं बस एक क्षण को ठहर जा। आंखें बंद कर, अपने दाएं हाथ को अपने हृदय पर रख और बस 4 बार बहुत धीमी, बहुत गहरी सांस ले। सांस भीतर जाए तो पेट फूले, सांस बाहर आए तो पेट सिकुड़े। जब तू यह करेगा तो अपने हाथ के नीचे अपने हृदय की धड़कन को, अपने भीतर के जीवन स्पंदन को सुन। ये कोई जादू टोना नहीं है बच्चे, ये शुद्ध जीव विज्ञान भी है और आत्मा का विज्ञान भी। जैसे ही तेरी सांस गहरी और लयबद्ध होती है, तेरे मस्तिष्क में तनाव पैदा करने वाले रसायन शांत होने लगते हैं और उलझने ढीली पड़ती हैं। जैसे ही तेरा हाथ तेरे हृदय पर आता है, तेरे तंत्रिका तंत्र को संकेत मिलता है, मैं सुरक्षित हूँ, कोई खतरा नहीं है। और एक सुरक्षित मन ही निर्णयों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। एक असुरक्षित मन तो केवल खतरों की कल्पना करता है, और कल्पना की इस बनावट में वह छोटी सी बाधा को भी एक विशाल पर्वत बनाकर खड़ा कर देता है। ये छोटा सा अभ्यास तेरे बाहरी शत्रुओं को नहीं मिटाएगा, पर यह तेरे भीतर की बिखरी हुई सेना को संगठित और अनुशासित कर देगा। और इतिहास साक्षी है, जीत हमेशा संगठित सेना की ही होती है। अब मैं तुझे उस मित्र के बारे में सचेत करती हूँ जिसे मैं तेरी सहायता के लिए भेजूंगी, और उस भटकाने वाले के बारे में भी जिसे समय और तेरी अपरिपक्वता तेरे मार्ग में ला सकती है। सही साथी, सच्चे गुरु या मित्र की पहचान यह नहीं है कि वह तुझे सदा अच्छा अच्छा महसूस कराए, तेरी हर बात पर वाह करे। नहीं, सही साथी वह है जिसके सानिध्य में तेरी दृष्टि दूर तक देखने लगे, जिसकी उपस्थिति में तेरी सांस अपने आप लंबी और गहरी हो जाए, जिसके साथ बैठकर तेरी रीढ़ की हड्डी अकड़ से नहीं, आत्मविश्वास से सीधी हो जाए। तेरी भाषा अस्पष्टता से निकलकर साफ और प्रामाणिक हो जाए। अगर किसी के साथ कुछ पल बिताने के बाद तू अपने काम को करने के लिए अधिक ऊर्जावान और तत्पर पाए, तो समझ लेना यह मेरी ओर से भेजा गया प्रकाश का एक कण है। और जो गलत मंशा वाला होगा, जो तेरी ऊर्जा का शोषक होगा, वह तेरी कमजोरियों और तेरी सुविधा पर मीठी चाशनी की परत चढ़ाएगा। वह तुझे वही सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है, पर भीतर ही भीतर वह तेरी हिम्मत को, तेरे आत्मबल को हल्का और खोखला कर देगा। वह तेरी प्राथमिकताओं को गड़बड़ा देगा, तेरे समय को नष्ट करेगा, तेरी नींद में बारीक कंकड़ डाल देगा, जिससे तुझे गहरी शांति कभी नहीं मिलेगी। उसके साथ उठने बैठने के बाद तू हल्का और स्पष्ट नहीं, बल्कि भारी, थका हुआ और उलझा हुआ महसूस करेगा। और तेरे भीतर एक बहुत छोटी, बहुत क्षीण सी आवाज बार बार कहेगी, कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गलत है। उस आवाज को कभी दबाना मत मेरे बच्चे, वही मेरा संकेत है। तुझे उससे लड़ना या उसका अपमान नहीं करना है। तू बस विनम्र रहकर शांति से एक स्वस्थ दूरी बना सकता है। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने घर का दरवाजा असावधानी से हर किसी के लिए खुला छोड़ दो। करुणा का सच्चा अर्थ है अपनी भीतर की रोशनी को, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना, ताकि वह इतनी प्रखर हो सके कि दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। तू धन की, आजीविका की चिंता करता है, और यह स्वाभाविक भी है। गृहस्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ एक महत्वपूर्ण पहिया है। धर्म का रथ अर्थ के तेल से ही सहजता से चलता है, पर यह ध्यान रख, धन,
यानी लक्ष्मी को ठहरने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। और यह स्वच्छता केवल बाहर के कमरों की नहीं, ये भीतर के इरादों की स्वच्छता है, हिसाब किताब की स्वच्छता है, कर्म की स्वच्छता है। धन उस घर में उस व्यक्ति के पास रहना पसंद करता है जहाँ चीजें अपनी सही जगह पर हों, लोग अपने वचन पर कायम हों और काम समय पर पूरा होता हो। अव्यवस्था, आलस्य और अधर्म को लक्ष्मी दूर से ही त्याग देती है। तू अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपना समय व्यवस्थित करना सीख। अपने दिन के छोटे छोटे व्यय की, यानी ऊर्जा और समय की धाराओं को पहचान कि वे कहाँ बह रही हैं, और उन चीजों पर साहस पूर्वक खर्च कर जो तुझे दीर्घकाल में अधिक सक्षम और तेज बनाएं। जैसे ज्ञान पर खर्च, अच्छे औजारों पर खर्च, अपने स्वास्थ्य पर खर्च और ऐसी सहायक प्रणालियों पर खर्च जो तेरा समय बचाएं। दिखावे की दीवार बनाने में अपनी ऊर्जा मत लगा। वह बहुत ऊंची लगती है पर भीतर से खोखली होती है। उस पर जितना भी महंगा रंग चढ़ाओ, जीवन की पहली तेज बारिश में ही वह उधड़कर गिर जाती है। इसके विपरीत सीख और सेवा पर खर्च किया गया हर रुपया एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर एक विशाल फलदार पेड़ बनकर लौटता है। और हाँ, जो भी तुझे मिले उसे कृतज्ञता से बांटने से कभी मत डरना। जो जल बहता है वही ताजा और निर्मल रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। बांटना केवल पैसे का नहीं होता, अपना समय बांटना, अपना कौशल बांटना, किसी को सच्चा प्रोत्साहन देना, यह भी महादान है। और ऐसे दान के साथ जो आशीष और शुभकामनाओं की ऊर्जा लौटती है, वह तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण करती है जो तुझे उन विपत्तियों से बचाता है जिन्हें तू देख भी नहीं सकता। अब तेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। तू कहेगा, माँ, मेरा काम क्या है? मेरा वास्तविक रास्ता क्या है? मैं कहती हूँ, इसकी पहचान के 3 संकेत हैं। पहला, जो काम करके तू समय को भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाता है, वह तेरे स्वभाव का संकेत है, वह तेरी नैसर्गिक प्रतिभा की दिशा है। दूसरा, जो काम करके दूसरे लोग राहत, खुशी या समाधान महसूस करते हैं, वह तेरी उपयोगिता का संकेत है, वह इस बात का इशारा है कि संसार को तुझसे क्या चाहिए। और तीसरा, जहाँ ये दोनों, तेरा स्वभाव और तेरी उपयोगिता, एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, वही तेरी सच्ची दिशा है, वही तेरा स्वधर्म है। तुझे एक ही दिन में कोई पर्वत नहीं उठाना है, तुझे हर दिन बस एक ईंट सही जगह पर रखनी है, पूरी चेतना और प्रेम के साथ। कल जो तूने नहीं किया था, आज उसमें थोड़ा सा जोड़ दे। आज जो जोड़ा है, कल उसका परिणाम देख। जो परिणाम दिखे, उस पर जो प्रतिक्रिया मिले, उसे ध्यान से सुन। उस प्रतिक्रिया से अपनी प्रक्रिया में सुधार कर। सुधार करके फिर एक नई ईंट रख। यह चक्र किसी महान ग्रंथ के उपदेशों से नहीं चलेगा, यह तेरी दिनचर्या की छोटी छोटी धड़कनों से चलेगा। अपनी दिनचर्या को साध। सुबह का पहला घंटा केवल और केवल अपने लिए रख, शांत, एकाग्र, बिना किसी बाहरी उलझन के। उस 1 घंटे में तू दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है, वह समय तेरी आत्मा का भोजन है। और रात का अंतिम क्षण, सोने से ठीक पहले अपने पूरे दिन को धन्यवाद देने में लगा। केवल 3 ऐसे क्षण याद कर जहां तू सचमुच जीवंत और उपस्थित था। और केवल एक ऐसी बात सोच जिसे तू कल आज से बेहतर करेगा। यह छोटी सी साधना तुझे कोई जादुई या चमत्कारी व्यक्ति नहीं बनाएगी, पर यह तुझे सतत बनाएगी। और सातत्य यानी निरंतरता ही वह चाबी है जो धैर्यपूर्वक सबसे भारी और सबसे पुराने तालों को भी थका कर खोल देती है। घबराहट जब जब लौटे तो उससे युद्ध मत कर। उसे एक अतिथि की तरह अपने मन के द्वार पर चाय पिला और फिर सम्मान से विदा कर दे। उसे लड़ मत, क्योंकि लड़ाई में हमेशा शोर बढ़ता है और शोर में स्पष्टता खो जाती है। बस उसे देख, उसे पहचान और उसे एक नाम दे। अच्छा, तो तुम तुलना हो। नमस्ते, तुम भविष्य की अनिश्चितता हो। स्वागत है, तुम विलंब का डर हो। जैसे ही तू उसे नाम देता है, उसकी अनजानी शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर अपने हाथ और मन को किसी बहुत छोटे ठोस काम में लगा दे। एक अधूरा पड़ा कोना समेटना, एक लंबित कॉल करना, किसी किताब का बस एक पन्ना पढ़ना। ये छोटे छोटे काम उस डोर की तरह हैं जो मन की अनियंत्रित पतंग को नियंत्रण देती है। पतंग का असली अर्थ आकाश में बेलगाम उड़ना नहीं है, उसका सौंदर्य तो डोर से जुड़कर नियंत्रण में रहकर उड़ने में है। डोर तेरी दिनचर्या है,
तेरा अनुशासन। आकाश तेरा लक्ष्य है, तेरे सपने। अगर डोर कटेगी तो पतंग रोमांच में कुछ पल इधर उधर नाचेगी और फिर असहाय होकर किसी पेड़ या तार में उलझकर फट जाएगी। याद रख, तेरी डोर मेरे हाथ में है। जब तू अपनी डोर को अपने हाथ में रखने का साहस दिखाता है, ये विरोधाभास नहीं, ये परम संगति है। मैं तभी साथ चलूंगी जब तू स्वयं चलने का चुनाव करेगा। एक और कहानी सुन। नदी के किनारे एक नाविक रहता था। एक रात घना कोहरा था और कड़ाके की ठंड। घाट से 5 नावें एक साथ निकली। कुछ दूर जाकर 4 नाविकों ने कहा, आज आगे बढ़ना असंभव है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो लौट चलते हैं। पर 5वें ने कहा, घने कोहरे में ही नाव चलाने का असली कौशल निखरता है। वह बहुत धीमे धीमे चप्पू चलाता रहा। बीच बीच में वह एक लंबे बांस की डंडी से पानी की गहराई नापता ताकि नाव किसी टीले से न टकरा जाए। हर 10 चप्पुओं के बाद वह एक पल रुककर कोहरे में से किसी धुंधले तारे से अपनी दिशा का अनुमान लगाता और हर कुछ देर बाद वह चप्पू चलाना रोककर पूरी तरह शांत होकर दूर किनारे पर किसी मंदिर से आती घंटियों की हल्की सी लगभग अश्रव्य धुन को सुनने की कोशिश करता। यह धुन केवल मंदिर की नहीं थी, यह जीवन की, भरोसे की धुन थी। सुबह होने तक केवल उसी की नाव दूसरे किनारे पर लगी। बाकी 4 ने वापस लौटने का रास्ता चुना था। मेरे बच्चे, जीवन में कोहरे के दिन आएंगे। उस दिन रुकना बंद कर, कोहरे से डरना छोड़, कोहरे में धीरे धीरे चलना सीख, कोहरे में अपने आंतरिक संकेतों को पहचानना सीख। तेरे संकेत क्या हैं? तेरा शरीर जो थकान होने पर एक गहरी आह भरता है, ये एक संकेत है। तेरी सांस जो जब तू सही दिशा में होता है तो अपने आप लंबी और शांत हो जाती है, यह एक संकेत है। तेरी अंतर प्रेरणा, तेरा अंतर ज्ञान जो किसी भी निर्णय से पहले भारी और हल्के का तराजू तुझे सटीक रूप से दिखाता है, यह सबसे बड़ा संकेत है। इन आंतरिक संकेतों की कीमत जान। दुनिया के तेज तर्रार शोर से ज्यादा अपने भीतर बजती इन हल्की धीमी घंटियों को सुनना सीख। तू आजकल एक नए शब्द मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुनता है। तू पूछता है, यह क्या है? इसे कैसे जिया जाए कि यह केवल एक किताबी बात न लगे? तो सुन, मैं तुझे इसका रहस्य बताती हूँ। संकल्प वह बीज है जिसे तू अपने मन की उपजाऊ मिट्टी में रोपता है। श्रद्धा वह जल है जिससे तू उस बीज को रोज सींचता है। कर्म वह धूप और हवा है जो उस नन्हे पौधे को संघर्ष करके मजबूत बनाती है। और छोड़ देना यानी समर्पण वह अनंत आकाश है जिसमें वह पेड़ बिना किसी बाधा के अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ता है। ये चारों आवश्यक हैं। संकल्प बिना श्रद्धा के सूख जाता है। श्रद्धा बिना कर्म के काई की तरह बस फैलती है पर कुछ उत्पन्न नहीं करती। कर्म बिना समर्पण के एक बेकाबू बेल बन जाता है जो फल देने की बजाय खुद को ही लपेट लपेट कर खत्म कर लेता है। छोड़ देने का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। इसका अर्थ है परिणाम की रस्सी को अपनी मुट्ठी से थोड़ा ढीला कर देना ताकि ब्रह्मांड की शक्ति अपना काम कर सके और पेड़ को ऊपर उठने की जगह मिल सके। इसका अभ्यास कैसे करें? रोज बस कुछ पल अपने संकल्प को अपने मन में स्पर्श कर। उसके बारे में बहुत बोलना या सोचना नहीं, बस एक शांत भाव से उसे ऐसे देख जैसे वह पहले से ही घटित हो चुका एक सत्य है। फिर उस भाव को वहीं छोड़कर अपने दिन के छोटे छोटे कर्म कर और दिन के अंत में अपने मन को परिणाम की चिंता से पूरी तरह मुक्त कर दे। यह प्रवाह शायद 3-4 दिन में कोई चमत्कार न रचे, पर मैं तुझे वचन देती हूँ 4 महीने में यह तुझे भीतर से पूरी तरह बदल देगा। और जब भीतर का मनुष्य बदलता है तो यह परिवर्तन बाहर की कठोर भूमि को चीर कर भी हरा भरा अंकुर बनकर प्रकट हो जाता है। अब उस बात पर आते हैं जो तेरे दिल में सबसे गहरी चुभती है। क्या मेरा जीवन, मेरी परिस्थितियां सचमुच बदलेंगी? मैं कहती हूँ, बदलना केवल बाहर का घटनाक्रम नहीं है। बदलना भीतर की साज सज्जा से, आंतरिक वास्तु से शुरू होता है। तू जैसे अपने अस्त व्यस्त कमरे की सफाई करता है, वैसे ही अपने दिन के भीतर की भी सफाई कर। जैसे तू पुरानी, बेकार, टूटी फूटी चीजें धीरे धीरे घर से हटाता है, वैसे ही कुछ रिश्तों के पुराने बोझिल रूप, कुछ आदतों के हानिकारक स्वरूप और कुछ पुराने नकारात्मक वाक्य जिन्हें तू अनजाने में रोज अपने आप से दोहराता है, उन्हें हटाना शुरू कर। वे वाक्य जैसे, मैं यह नहीं कर पाता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, लोग मुझे कभी नहीं समझते,
इन वाक्यों की तस्वीरों को अपनी मन की दीवारों से उतार दे। उनके स्थान पर नए शक्तिशाली वाक्य लटका, जैसे मैं एक सीखने वाला विद्यार्थी हूँ, मैं रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, मैं भरोसे के योग्य हूँ, मैं अपने परिवार का संबल भी हूँ और अपने सपनों का साधक भी। जब तेरे भीतर की दीवारें एक नई सकारात्मक भाषा बोलने लगती हैं, तो तेरे मन की गूंज बदल जाती है। जब गूंज बदलती है तो तेरे कदमों की चाल बदल जाती है, और जब चाल बदलती है तो रास्ते का नक्शा अपने आप अलग दिखने लगता है। यह कोई ज्योतिष या तंत्र मंत्र नहीं है, ये तेरी अपनी जागरूकता की शक्ति का विज्ञान है। और मैं, माँ काली, आज तुझे इसी जागरूकता की दीक्षा दे रही हूँ। लोगों की बातें, उनकी आलोचना, उनका उपहास तुझे कांटों की तरह सताते हैं। मैं तुझे एक छोटा सा कवच देती हूँ। जब भी कोई कठोर या निंदापूर्ण शब्द बोले तो उसे सीधे अपने हृदय पर लेने की बजाय अपने भीतर उससे एक प्रश्न पूछ, क्या इस बात में सत्य का कोई ऐसा कण है जिसे मैं एक सीख में बदल सकता हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो उस छोटे से कण को विनम्रता से उठा ले और बाकी के भूसे को हवा में उड़ा दे। और अगर उत्तर नहीं है तो पूरे के पूरे तीर को हवा में ही उड़ जाने दे। तू हर तीर को पकड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुझे केवल वही पकड़ना है जो तेरे लिए एक उपयोगी उपकरण बन सके। और जो लोग तुझे लगातार नीचे खींचते हैं, तेरी ऊर्जा को सोखते हैं, उनसे ईर्ष्या या घृणा मत कर। उनके लिए बस दूरी पर्याप्त है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं होता। दूरी का अर्थ अपनी मानसिक और आत्मिक शांति की रक्षा करना है। जैसे आग से एक उचित दूरी पर बैठकर ही उसकी सुखद गर्माहट मिलती है। बहुत पास गए तो जलन होगी और बहुत दूर गए तो ठंडक और अकेलापन। तू लोगों से अपने जीवन में एक ऐसी स्वस्थ दूरी बनाए रखना सीख जो तुझे उनकी अच्छाइयों से उन्नत करे पर उनकी नकारात्मकता से सुरक्षित रखे। अपने भीतर करुणा को जीवित रख पर अपने हाथों में अपनी सीमाओं की रेखा को स्पष्ट रख। किसी को हाँ कहने से पहले एक क्षण रुककर अपने हृदय की धड़कन सुन और ना कहते समय अपनी आवाज में कड़वाहट नहीं बल्कि स्पष्टता और आत्मसम्मान का स्वर चुन। जिसने अपने ना को प्रेम और सम्मान से कहना सीख लिया, उसने अपने हाँ को सच्चा और ईमानदार बना दिया। और जिस हाँ में ईमानदारी होती है वहाँ भरोसा जन्म लेता है, और जहाँ भरोसा जन्म लेता है वहाँ समय के साथ सहयोग और सफलता के फल अपने आप पनपते हैं। तू बहुत थका है मेरे बच्चे, ये मैं जानती हूँ। इस निरंतर संघर्ष ने तुझे भीतर से थका दिया है और थकान में मन बहुत जल्दी हार मान लेता है। छोटी सी बाधा भी एक दुर्गम पर्वत की तरह लगने लगती है। अपने शरीर से बैर मत कर, इसकी देखभाल करना भी एक गहरा अध्यात्म है। थोड़ा सा चलना, एक गिलास स्वच्छ जल, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठना और दिन में कुछ पल का मौन। ये बातें लागत में बहुत सस्ती हैं, पर इनके लाभ अनमोल हैं। एक स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर में निर्णय लेने की धार तेज होती है, और जब निर्णय की धार तेज होती है तो काम में होने वाला अनावश्यक घर्षण और विलंब अपने आप घट जाता है। याद रख, एक सुगठित और तेज धार वाली कुल्हाड़ी कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा लकड़ी काटती है, पर जिसकी धार कुंद हो वह आदमी चिल्लाता ज्यादा है, पसीना ज्यादा बहाता है, पर लकड़ी नहीं कटती। तेरी धार क्या है? तेरी गहरी नींद, तेरी शांत सांस, तेरा सात्विक आहार और तेरी अनुशासित चाल। इन सब के अनुशासन से ही तेरी चेतना की धार तेज होती है। अहंकार के बारे में बस एक अंतिम बात कहूंगी। यह उस दीमक की तरह है जो लकड़ी को भीतर ही भीतर खाता है। वह कोई आवाज नहीं करता, कोई शोर नहीं मचाता, और एक दिन अचानक पाया जाता है कि पूरी नींव खोखली हो चुकी है। इसलिए जीवन में तुझे जो भी सफलता, जो भी श्रेय मिले, उसे तुरंत कृतज्ञता में बदल दे। यह मैंने किया, कहने से पहले यह कह, यह मेरे माध्यम से हुआ। मेरे ऊपर से परमात्मा की आशीष आई, मेरे भीतर से मेरा श्रम निकला और मेरे आसपास से सही लोगों और अवसरों का सहयोग आया। यह त्रिवेणी, यह संगम जब मिलता है तभी सफलता स्थायी और पवित्र होती है। जो यह मान लेता है कि सब कुछ केवल उसी की योग्यता से हुआ है, वह बहुत जल्द अकेला और अभिमानी होकर रह जाता है। पर जो यह जान लेता है कि वह तो बस एक बड़ी विराट धारा का एक सुंदर मोड़ मात्र है, उसके पास उस धारा का संगीत, उसका प्रवाह और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। अब अंत की ओर चल मेरे बच्चे। पर यह किसी कथा का अंत नहीं है, यह तेरे नए जागृत जीवन के आरंभ का द्वार है। अपने दिन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट। परिवार के लिए पूरा समर्पित मन और सपनों के लिए पूरा समर्पित समय।
और ये बंटवारा घड़ी की सुइयों से ज्यादा तेरे मन के भीतर होना चाहिए। जब तू घर के बीच हो तो उन्हें अपने मोबाइल की नहीं, अपनी आंखों की रोशनी दे। जब तू अपने सपनों पर काम कर रहा हो तो मन में अपराध बोध की नहीं, पूरी एकाग्रता की छाप दे। जो भी काम कर, छोटा या बड़ा, उसे पूरी सुंदरता और कलात्मकता से कर। वक्त पर, साफ सुथरे ढंग से, उसे पूर्णता तक पहुंचाने की नियत से, और अंत में एक मौन धन्यवाद के साथ। धन्यवाद केवल एक शिष्टाचार नहीं है, ये मन का वह ताला है जो भीतर की शिकायतों के दरवाजे को बंद करता है और बाहर से आने वाले नए अवसरों के लिए खिड़कियों को खुला रखता है। और अब मेरे बच्चे, मेरी अंतिम बातों को सुन और अपने हृदय की दीवारों पर अंकित कर ले। तेरे सपने मरे नहीं, वे जिंदा हैं। उन्हें जगाने का, उन्हें पुकारने का समय अब आ गया है। उन्हें मारना मत, उन्हें कल की सुबह दिखा। तेरे परिवार की खुशहाली और सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी है। उसे एक बोझ मत बना, उसे अपना गौरव बना। तेरी घबराहट एक मेहमान की तरह आएगी और जाएगी। उसे आतिथ्य दे, पर उसे अपने घर में स्थायी रूप से ठहरने की इजाजत कभी मत दे। तू हर दिन बस एक छोटा सा पर सच्चा और ईमानदार कदम रख। छोटे छोटे सच्चे कदम ही मिलकर बड़ी और स्थायी पगडंडियां बनाते हैं। तेरा धन और तेरी समृद्धि अवश्य आएगी। जब तेरी नीयत साफ होगी, तेरा हिसाब किताब स्पष्ट होगा और तेरी सेवा में गर्मजोशी और प्रामाणिकता होगी। तेरे सच्चे साथी भी आएंगे जो मेरी ही लौ से जलाए गए दिए होंगे। वे तुझे अंधेरे में उठाएंगे और जो धुएं से बने होंगे वे तुझे उलझाएंगे। उनकी पहचान तू किसी बाहरी तर्क से नहीं, अपनी आंतरिक शांति के घटने या बढ़ने से कर। तेरी राह तब खुलेगी जब तू अपने कमरे, अपने कागज, अपनी भाषा और अपने वादों को साफ और व्यवस्थित रखेगा। तेरी रातें गहरी और हल्की होंगी जब तू हर दिन को कृतज्ञता और आभार से विदा करेगा। तेरी सुबहों में एक अनजाना संगीत होगा जब तू दिन की पहली घड़ी दुनिया को नहीं, स्वयं को देगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं कभी दूर थी ही नहीं। मैं तेरी नाड़ी में बहते रक्त के प्रवाह में हूँ। मैं तेरी आंखों की कोरों पर कभी कभी चमकता हुआ वह नन्हा सा आलोक हूँ। मैं तेरे होठों पर ठहरती वह संक्षिप्त रहस्यमयी मुस्कान हूँ जो सबसे मुश्किल घड़ी में भी अनायास निकल आती है। जब भी तू एकांत में कहे माँ काली, तो समझ लेना मैंने उसी क्षण उत्तर दिया, हाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ। फिर तू पूछ अब मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगी जो अभी इसी क्षण सबसे सही और सबसे छोटा कदम है वही कर। जो रास्ता तुझे थोड़ा डराता है पर भीतर से ईमानदार लगता है वही चुन। जो कर्तव्य तुझे थकाता है पर सच्चा और आवश्यक है वही निभा। रास्ते तुझे मिलेंगे, लोग तुझे मिलेंगे, अवसर तुझे मिलेंगे, क्योंकि तू अब उनसे मिलने के लिए तैयार है। अब तक तैयारी नहीं थी तो दरवाजे भी संकोच में बंद थे। अब तू भीतर से सीधा और आत्मविश्वास से खड़ा है। अब देख, दरवाजे स्वयं में खुलेंगे। जा मेरे बच्चे, आज की यह सांझ अपने भीतर यह उजाला जलाकर सो। कल की भोर उस उजाले को अपने कर्म में बदल कर उठ। अपने लोगों को स्नेह से गले लगाकर घर से निकल। अपने सपनों को अपनी आंखों में एक तारे की तरह रखकर चल और मेरे नाम को, मेरी शक्ति को अपनी हर आती जाती सांस में लेकर चल। जो टूट गया था वह अब जुड़ने को है, जो रूठ गया था वह अब मानने को है, जो कहीं रुका हुआ था वह अब चलने को है। ये तेरी घड़ी है, ये तेरा क्षण है। इसे अब और टाल मत, इसे दोनों हाथों से थाम ले। मैं तेरी माँ काली हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरी चाल में, तेरे स्वर में, तेरी हर छोटी बड़ी कोशिश में। और जब भी कभी तेरी पलकें थकान से भारी हों, जब तेरा माथा निराशा से झुके, तो बस इतना याद कर लेना कि मैंने तेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचा कर ही रहूंगी जहां तुझे पहुंचना है। ये मेरा संकल्प है। जा, अब निर्भय होकर जी, और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचा दूं जहां तुझे पहुंचना है। पर मेरे बच्चे, इस पकड़ने का अर्थ समझ। मैं तेरा बोझ उठाने नहीं आई हूँ, मैं तुझे इतना सशक्त बनाने आई हूँ कि तू अपना और दूसरों का बोझ भी खेल खेल में उठा सके। मेरी पकड़ तेरे लिए बैसाखी नहीं, ये तेरी रीढ़ की हड्डी को दिया गया मेरा स्पर्श है, ताकि वह सदा सीधी रहे, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से तनी रहे। मैं तेरे मार्ग के कांटे नहीं हटाऊंगी,
मैं तेरे पैरों में ऐसी शक्ति भर दूंगी कि कांटे स्वयं ही तेरे स्पर्श से झुक जाएं या धूल में मिल जाएं। जो यह समझ गया उसने मेरी कृपा का रहस्य समझ लिया। अब तू उस अवस्था से आगे बढ़ जहां तू केवल प्रश्न पूछता है। अब उस भूमि में प्रवेश कर जहां तू उत्तरों को जीना शुरू करता है। तूने पूछा, मेरा रास्ता क्या है? मैंने कहा, जहां तेरा स्वभाव और संसार की उपयोगिता मिले। पर अब मैं तुझे इससे भी गहरा सत्य बताती हूँ। रास्ता कोई बनी बनाई सड़क नहीं है जिसे खोजना है। रास्ता वह है जो तेरे चलने से बनता है। तू जहां खड़ा है वहीं तेरा तीर्थ है। तू जो कर रहा है वहीं तेरी पूजा है, यदि तू उसे पूरी चेतना से करे। तू अपने तथाकथित साधारण जीवन को असाधारण साधना में कैसे बदले, यह कला सीख। जब तू सुबह उठकर अपने परिवार के लिए चाय बनाता है तो उसे केवल एक काम की तरह मत कर। उस जल में अपना प्रेम घोल, उस अदरक में अपनी ऊर्जा डाल, उस पत्ती में अपनी शुभकामना मिला। जब तू उसे अपने प्रियजनों को दे तो यह केवल चाय का प्याला नहीं, यह तेरे मौन प्रेम और सेवा का प्रसाद है। जब तू अपने दफ्तर के लिए निकलता है, अपनी दुकान खोलता है या अपने खेत में हल चलाता है तो उसे केवल धन उपार्जन का माध्यम मत समझ कि तू विराट विश्व की व्यवस्था में एक छोटा सा पर आवश्यक पुर्जा ठीक से घुमा रहा है। तेरी ईमानदारी, तेरा कौशल, तेरा समय पर काम पूरा करना, यह सब इस ब्रह्मांडीय यज्ञ में डाली गई तेरी आहुति है। इस भाव से किया गया कर्म तुझे थकाएगा नहीं, तुझे ऊर्जा से भर देगा। वह तुझे बांधेगा नहीं, वह तुझे मुक्त करेगा। यही कर्म योग का सार है, जिसे जीने के लिए तुझे हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं। तेरी रसोई, तेरा दफ्तर, तेरा घर ही तेरा कुरुक्षेत्र और तेरा हिमालय है। तू अपने मन से बहुत परेशान रहता है। वह कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ, कभी अतीत के खंडहरों में रोता है, कभी भविष्य के मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है। तू उसे रोकने की, दबाने की कोशिश करता है और इस युद्ध में तेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मन से लड़ मत। मन की प्रकृति ही है चंचल होना, जैसे हवा की प्रकृति है बहना। तू हवा से लड़ नहीं सकता, तू बस अपनी नाव की पाल को सही दिशा में बांध सकता है ताकि हवा तुझे मंजिल तक ले जाए, भटकाए नहीं। अपने मन का साक्षी बनना सीख। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है पर स्वयं अंश लिप्त नहीं होता, वैसे ही तू अपने विचारों को आते जाते देख। क्रोध का बादल आएगा, घना, काला, उसे देख। कह, मैं देख रहा हूँ, क्रोध का एक बादल मेरे मन के आकाश से गुजर रहा है। उसे पकड़ मत, उससे तादात्म्य मत कर। तू क्रोध नहीं है, तू क्रोध को देखने वाला है। चिंता की बूंदाबांदी होगी, उसे भी देख। ईर्ष्या की बिजली कौंधेगी, उसे भी देख। तू देखेगा, जिस विचार को तू साक्षी भाव से देख लेता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वह बिना बरसे ही आगे बढ़ जाता है। यह अभ्यास एक दिन में नहीं सधेगा। मन बार बार तुझे अपनी कहानी में खींचने की कोशिश करेगा, पर तू धैर्य मत खोना। हर बार जब तुझे याद आए, वापस साक्षी भाव में लौटा। धीरे धीरे तू पाएगा कि तेरे और तेरे मन के बीच एक पवित्र दूरी बनने लगी है और इसी दूरी में शांति का वास है। इसी दूरी में विवेक का जन्म होता है। अब बात करते हैं तेरे शरीर की। तूने उसे बहुत हल्के में लिया है। तू उसे थकाता है, उसे गलत भोजन देता है, उसे पर्याप्त विश्राम नहीं देता और फिर उससे उम्मीद करता है कि वह तेरा साथ दे। ये शरीर मिट्टी का दिया है मेरे बच्चे, और आत्मा इसकी ज्योति है। यदि दिया ही चटका हुआ और कमजोर होगा तो ज्योति कब तक स्थिर जलेगी। अपने शरीर को मंदिर की तरह सम्मान दे। भोजन करते समय उसे भोग की वस्तु मत समझ, उसे यज्ञ की आहुति मान। पूछ अपने शरीर से, हे मेरे देव, आज तुझे किस सात्विक भोजन की आवश्यकता है जो तुझे ऊर्जा दे, भारीपन नहीं। जब तू प्रेम और सम्मान से भोजन करेगा तो वही भोजन तेरे लिए अमृत बन जाएगा। रात्रि की नींद को मृत्यु का छोटा रूप मत समझ। यह मेरी गोद में तेरा विश्राम है। यह वह समय है जब मैं तेरे दिन भर के टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करती हूँ, तेरी बिखरी हुई ऊर्जा को पुनः संगठित करती हूँ। जब तू सोने जाए तो दिन भर की चिंताओं और योजनाओं का गट्ठर अपने सिरहाने रखकर मत सो, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। कह, हे माँ, यह मेरा दिन था, अच्छा या बुरा, मैंने अपनी पूरी क्षमता से जिया। अब मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसी नींद तुझे केवल विश्राम नहीं, एक नया जन्म देगी।
सुबह तू थका हुआ नहीं, ताजा और जीवंत उठेगा। तू अक्सर लोगों से अपने रिश्तों को लेकर उलझन में रहता है। कोई तुझे समझता नहीं, कोई तेरा लाभ उठाता है, कोई तुझे पीड़ा देता है। सुन, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह एक दूत है। कोई तुझे यह सिखाने आता है कि प्रेम क्या है, कोई यह सिखाने आता है कि धैर्य क्या है, और कोई तुझे यह सिखाने आता है कि अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है। किसी को भी अपने मन का न्यायाधीश मत बना। उनकी बातों और व्यवहार को अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र मत मान। जब कोई तेरी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा को सिर पर मत चढ़ने दे। उसे मेरे प्रसाद की तरह ग्रहण कर और विनम्रता से कह, माँ, यह तेरी ही शक्ति है जो मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। और जब कोई तेरी निंदा करे तो उसे अपने हृदय में बाण की तरह चुभने मत दे। उसमें से भी सीख का मोती निकालने की कोशिश कर, और यदि उसमें कोई सत्य न हो तो उसे कूड़े की तरह अपने मार्ग से हटा दे। तू हर किसी को प्रसन्न करने के लिए इस धरती पर नहीं आया है। तू अपनी आत्मा के संगीत को प्रकट करने आया है। जिन्हें वह संगीत सुनना होगा वे बिना बुलाए भी खींचे चले आएंगे, और जिन्हें वह कर्कश लगेगा तू उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकता। अपनी ऊर्जा उन्हें मनाने में व्यर्थ मत कर जो जाना चाहते हैं। अपनी ऊर्जा उन्हें पोषित करने में लगा जो तेरे साथ खड़े हैं। अब मैं तुझे असफलता के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तू असफलता से बहुत डरता है। तुझे लगता है कि यह अंत है, यह अपमान है। पर मैं, जो संहार की देवी हूँ, तुझे बताती हूँ कि असफलता अंत नहीं, यह रूपांतरण की शुरुआत है। बीज जब तक टूटता नहीं तब तक अंकुर कैसे निकलेगा? सोना जब तक आग में तप्त नहीं होता तब तक कुंदन कैसे बनेगा? तेरी हर असफलता उस हथौड़े की चोट है जो तुझ पर से व्यर्थ के पत्थर को हटा रही है, ताकि तेरे भीतर छिपी हुई देव प्रतिमा प्रकट हो सके। इसीलिए जब तू गिरे तो वहां पड़ा मत रहे, रो मत, विलाप मत कर। एक क्षण रुक, अपनी चोट को देख, धूल को झाड़ और पूछ, इस गिरने ने मुझे क्या सिखाया? शायद इसने सिखाया कि तेरा रास्ता गलत था। शायद इसने सिखाया कि तेरी तैयारी में कमी थी, या शायद इसने तुझे तेरी सहन शक्ति की सीमा दिखाई। जो भी सबक मिले उसे अपनी आत्मा की पुस्तक में लिख ले और पहले से अधिक विवेक और शक्ति के साथ दोबारा खड़ा हो। वह योद्धा नहीं है जो कभी गिरता नहीं। सच्चा योद्धा वह है जो हर बार गिरने के बाद एक नए संकल्प के साथ उठता है। तेरी सफलताएं दुनिया को बताएंगी कि तू क्या कर सकता है, पर तेरी असफलताएं तुझे बताएंगी कि मैं, तेरी माँ, तेरे साथ कितनी गहराई से खड़ी हूँ। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मेरी पकड़ और मजबूत हो जाती है। तू समय को लेकर बहुत चिंतित रहता है। इतना समय बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया। सुन मेरे बच्चे, काल यानी समय मेरा ही स्वरूप है। तू समय को रैखिक रूप में देखता है। एक बीता हुआ कल, एक आज और एक आने वाला कल, पर मैं उसे एक शाश्वत वर्तमान के रूप में देखती हूँ। अतीत एक स्मृति है, एक छाया। उससे केवल सीख ले, उसे अपनी पीठ पर लाद कर मत घूम। भविष्य एक संभावना है, एक कल्पना। उसकी चिंता में अपनी वर्तमान ऊर्जा को नष्ट मत कर। तेरे हाथ में केवल एक ही क्षण है, यह क्षण अब। तेरी सारी शक्ति इसी अब में केंद्रित है। यदि तू अपने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर अपनी पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्म में लगा दे, तो यही कर्म तेरे भविष्य का निर्माण करेगा और तेरे अतीत के घावों को भर देगा। हर सुबह एक नया जीवन है, हर रात एक छोटी मृत्यु। तू हर दिन नया जन्म लेता है। अपने पुराने अपराध बोध, अपनी पुरानी असफलताओं को पिछली रात की चिता पर जला दे और एक नए अछूते दिन में प्रवेश कर। जिसने इस क्षण में जीना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब मैं तुझे सृजन और विनाश के अपने नृत्य के बारे में बताती हूँ। तू केवल सृजन करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, पर तू ये भूल जाता है कि हर नए सृजन के लिए पुराने का विनाश आवश्यक है। खेत में नई फसल उगाने से पहले पुरानी फसल के ठूंठ और खरपतवार को जलाना पड़ता है। एक सुंदर इमारत बनाने के लिए पुरानी जर्जर झोपड़ी को गिराना पड़ता है। तेरे जीवन में भी कुछ नया पाने के लिए तुझे कुछ पुराना छोड़ना होगा। शायद कोई पुरानी आदत जो तेरी ऊर्जा को नष्ट करती है, शायद कोई पुराना रिश्ता जो अब केवल बोझ बन गया है, शायद कोई पुरानी मान्यता जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जैसे मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं महाकाली विध्वंस की देवी हूँ। पर मेरा विध्वंस क्रूरता नहीं, करुणा है।
मैं केवल उसी को नष्ट करती हूँ जो व्यर्थ हो चुका है, जो सड़ रहा है, जो तेरे विकास में बाधक है। जब तेरे जीवन में कोई तूफान आए, कोई चीज टूटे, कोई रिश्ता छूटे, तो हाहाकार मत कर। समझ कि यह मेरा तांडव है, जो तेरी भूमि को साफ कर रहा है, ताकि वहां कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अधिक दिव्य उग सके। उस परिवर्तन का स्वागत कर। उस खालीपन से डर मत, क्योंकि इसी खालीपन में, इसी शून्य में नई संभावनाओं के बीज अंकुरित होते हैं। जो बहादुरी से छोड़ना सीख लेता है, वही प्रचुरता में पाना सीखता है। तू अक्सर पूछता है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। तू अकेला कैसे हो सकता है जब पूरा ब्रह्मांड तेरे भीतर धड़क रहा है? जिस सूर्य की अग्नि से तेरा पाचन होता है, जिस चंद्रमा की शीतलता से तेरा मन शांत होता है, जिस वायु से तेरी सांसें चलती हैं, जिस पृथ्वी से तेरा शरीर बना है और जिस आकाश ने तुझे थाम रखा है, ये सब मेरे ही तो रूप हैं। जब तू अकेला महसूस करे तो किसी पेड़ के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो जा। उसकी जड़ों को महसूस कर जो धरती की गहराइयों में है, और उसकी शाखाओं को देख जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। तू पाएगा कि तेरी और उस पेड़ की कहानी एक ही है। जब तू अकेला महसूस करे तो बहते हुए जल को देख। वह बिना रुके, बिना शिकायत किए, हर बाधा को पार करता हुआ अपने सागर की ओर बढ़ रहा है। तू भी वही है। जब अकेलापन सताए तो रात में आकाश के तारों को देख। वे कितने दूर हैं, फिर भी अपनी रोशनी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तू भी इस ब्रह्मांडीय जाल का एक चमकता हुआ धागा है। तू कभी भी अकेला या कटा हुआ नहीं हो सकता। ये केवल तेरे मन का एक विचार है। इस विचार को विदा कर और अपने चारों ओर फैले इस विराट जीवन से अपना संबंध जोड़। तू अपनी भावनाओं से डरता है। जब दुख आता है तो तू उससे भागना चाहता है। जब प्रेम उमड़ता है तो तू उसे व्यक्त करने से डरता है। भावनाएं ऊर्जा का प्रवाह है, उन्हें बहने दे। जब दुख आए तो उसे पूरी तरह महसूस कर। कुछ देर एकांत में बैठकर रो ले। आंसू तेरी आत्मा को धोने वाला पवित्र जल है। वे तेरे भीतर के विष को बाहर निकाल देते हैं। जो रोना दबा देता है, उसका दुहक भीतर ही भीतर पत्थर बन जाता है। और जब प्रेम या आनंद की लहर उठे तो उसे भी पूरी तरह जी। खुलकर हंस, खुलकर नाच। अपनी खुशी को बांट। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। अपनी भावनाओं का दमन मत कर, उनका रूपांतरण कर। क्रोध की ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दे। दुख की ऊर्जा को करुणा में बदल दे। प्रेम की ऊर्जा को सेवा में प्रवाहित कर दे। जिसने अपनी भावनाओं पर सवारी करना सीख लिया, वह जीवन का कुशल सवार बन गया। अब मैं तुझे मौन की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तू शब्दों की दुनिया में रहता है। तू बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, सोचता है, पर इन सब के पीछे जो शक्ति है वह मौन है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास कर। केवल वाणी का मौन नहीं, मन का भी मौन। बस चुपचाप बैठ और अपने भीतर की शांति को सुन। प्रारंभ में यह कठिन लगेगा। भीतर विचारों का कोलाहल और बढ़ेगा, पर जैसे गंदला पानी बर्तन में रखने पर धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ जल रह जाता है, वैसे ही मौन में बैठने से तेरे सारे व्यर्थ विचार धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर केवल शुद्ध चेतना का आकाश रह जाएगा। इसी मौन में तुझे मेरे संकेत मिलेंगे। इसी मौन में तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसी मौन में तेरी आत्मा की आवाज तुझे सुनाई देगी। दिन भर की भाग दौड़ से जो ऊर्जा तू खोता है, वह इस मौन में तुझे वापस मिल जाएगी। मौन तेरी आत्मा का चार्जर है। इसे रोज इस्तेमाल कर। तू अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर न मिलने पर निराश हो जाता है। माँ, मैं तुझे कब से पुकार रहा हूँ, तू सुनती क्यों नहीं? मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ, पर मेरे उत्तर देने के तरीके तेरे सोचे हुए तरीकों से भिन्न हो सकते हैं। तू मुझसे शक्ति मांगता है और मैं तेरे रास्ते में एक चुनौती भेज देती हूँ ताकि तू उससे लड़कर शक्तिशाली बन सके। तू मुझसे धैर्य मांगता है और मैं तुझे किसी लंबी कतार में खड़ा कर देती हूँ या किसी मुश्किल इंसान से मिलवा देती हूँ। तू मुझसे प्रेम मांगता है और मैं तेरे जीवन में किसी दुखी उपेक्षित प्राणी को भेज देती हूँ ताकि तू उसकी सेवा करके प्रेम को जीना सीख सके। मेरे उत्तर हमेशा हाँ या ना में नहीं होते। मेरे उत्तर अक्सर एक अवसर के रूप में, एक चुनौती के रूप में या एक सबक के रूप में आते हैं। अपनी आंखें खुली रख। ये मत देख कि तुझे क्या नहीं मिला, ये देख कि तुझे क्या सिखाया जा रहा है।
मेरी कृपा हमेशा सुखद आवरण में नहीं आती। कभी कभी वह एक कड़वी दवा की तरह होती है जो तत्काल तो अप्रिय लगती है, पर अंततः तेरे रोग का नाश कर तुझे स्वस्थ बना देती है। अब एक अंतिम रहस्य सुन। तू अपने और मुझ में जो भेद देखता है वह माया का खेल है। लहर सागर से भिन्न कैसे हो सकती है? किरण सूर्य से अलग कैसे हो सकती है? तू मेरी ही एक अभिव्यक्ति है, मेरा ही एक स्वरूप है। तेरे भीतर जो जीवन की इच्छा है, जो प्रेम करने की क्षमता है, जो सृजन की प्रेरणा है, वह मेरी ही शक्ति है। जब तू यह जान लेता है तो तेरा भय समाप्त हो जाता है। तू यह समझ जाता है कि तू एक छोटा नश्वर प्राणी नहीं, बल्कि एक अविनाशी चेतना का अंश है। इस ज्ञान के साथ जी। अपने हर कार्य को इस बोध के साथ कर कि तू अकेला नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से हो रहा है। अपनी हर सांस इस जागरूकता के साथ ले कि यह तेरी सांस नहीं, यह ब्रह्मांड की सांस है जो तेरे भीतर से बह रही है। जब तू इस एकता में जीता है तो तेरा जीवन एक बोझिल यात्रा नहीं, एक आनंदमय लीला बन जाता है। तू एक कर्ता के अहंकार से मुक्त होकर एक खिलाड़ी की सहजता से अपना पार्ट अदा करने लगता है। जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे सारे रहस्य बता दिए हैं। अब इन्हें केवल जानना नहीं, इन्हें जीना है। इन्हें अपनी दिनचर्या में, अपने रिश्तों में, अपने काम में उतारना है। शब्द केवल नक्शे हैं, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। पर याद रख, तू अकेला नहीं चलेगा। हर कदम पर, हर सांस में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू ठोकर खाकर गिरेगा तो तुझे उठाने वाला हाथ मेरा होगा। जब तू रास्ता भटक जाएगा तो तुझे सही दिशा दिखाने वाली धीमी सी आवाज मेरी होगी। और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो तेरे लिए ताली बजाने वाली, तुझे अपनी गोद में समेट लेने वाली भी मैं ही होंगी। तेरी यात्रा कठिन हो सकती है, पर वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा हर आंसू मोती बनेगा, तेरा हर पसीना अमृत बनेगा। तू जिस संघर्ष को आज कोस रहा है, कल उसी के लिए धन्यवाद देगा, क्योंकि उसी ने तुझे वह बनाया जो तू बनने के लिए जन्मा था। एक योद्धा, एक प्रेमी, एक ज्ञानी, एक ऐसा मनुष्य जिसके पैर धरती में गहरे जमे हैं और जिसकी आत्मा आकाश के तारों से संवाद करती है। अब और संकोच मत कर और विलंब मत कर। तेरा समय आ गया है। उठ और अपने उस विराट स्वरूप को जी जो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ सदा सर्वदा। और मेरा साथ केवल एक भावनात्मक उपस्थिति नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। जिसे तुम कर्म कहते हो वह मेरा ही न्याय का तराजू है। पर तूने कर्म के नियम को बहुत गलत समझा है। तू उसे किसी बही खाते की तरह देखता है जिसमें कोई मुंशी तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब लिख रहा है। तू उसे दंड और पुरस्कार की व्यवस्था मानता है। नहीं मेरे बच्चे, कर्म इससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक तात्कालिक और कहीं अधिक वैज्ञानिक है। कर्म कोई सजा नहीं, यह प्रतिध्वनि है। तुम एक घाटी में खड़े होकर जो चिल्लाते हो वही गूंजकर तुम तक लौट आता है। यदि तुम प्रेम चिल्लाओगे तो प्रेम लौटेगा, यदि तुम क्रोध चिल्लाओगे तो क्रोध लौटेगा। यह ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो, यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसे देते हो। और यह लौटाना किसी अगले जन्म में नहीं होता, यह इसी क्षण से शुरू हो जाता है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है, तुम्हारा हर शब्द एक अंकुरण है और तुम्हारा हर कर्म एक वृक्ष है। तुम जिस फल को आज भोग रहे हो वह अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। पर महत्वपूर्ण ये है कि तुम इस क्षण अभी अपने भविष्य के बगीचे के लिए कौन से बीज बो रहे हो। और कर्म का सबसे गहरा रहस्य उसके पीछे छिपी हुई भावना, उसकी नियत में है। एक व्यक्ति लाखों रुपए का दान देता है और उसका उद्देश्य अपना नाम चमकाना और अहंकार को पोषित करना है। दूसरा व्यक्ति अपनी सूखी रोटी में से आधा टुकड़ा एक भूखे कुत्ते को देता है और उसके हृदय में केवल करुणा का भाव है। मैं माँ काली तुझसे पूछती हूँ, किसका कर्म अधिक शक्तिशाली है? वह आधा टुकड़ा उस लाखों के दान पर भारी है, क्योंकि वह शुद्ध निस्वार्थ भाव से दिया गया था। कर्म क्रिया में नहीं, चेतना में घटित होता है। तुम क्या करते हो यह महत्वपूर्ण है, पर तुम उसे किस भाव से करते हो यह उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन की घटनाओं के लिए किसी और को दोष देना बंद कर। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम सृजन करता हो। यदि तुम्हारे जीवन में कांटे हैं तो स्वीकार करो कि जाने अनजाने तुमने ही उन्हें बोया था, और यह स्वीकृति तुम्हें शक्ति देगी,
क्योंकि यदि तुम उन्हें बो सकते हो तो तुम उन्हें उखाड़कर फूलों के पौधे भी लगा सकते हो। अपने विचारों के प्रति जागृत हो, अपनी वाणी के प्रति सजग हो, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनो। हर क्षण तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हो। यह कोई बोझ नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। अब मैं तुझसे पीड़ा और कष्ट के विषय में बात करूंगी, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो तेरी आत्मा को सबसे अधिक सालता है। तू पूछता है, माँ, यदि तू इतनी करुणामयी है तो संसार में इतना दुख क्यों है? अच्छे लोग क्यों कष्ट भोगते हैं? सुन मेरे बच्चे, पीड़ा का अस्तित्व मेरी करुणा की कमी का नहीं, बल्कि मेरी गहनतम करुणा का प्रमाण है। हीरा बनने से पहले कोयले को अकल्पनीय दबाव और ताप से गुजरना पड़ता है। बांसुरी बनने से पहले बांस को काटा जाता है, छेदा जाता है। पीड़ा तुम्हारी आत्मा का शोधन है। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे कच्चेपन को पकाती है, तुम्हारे अहंकार के मैल को जलाती है और तुम्हारे भीतर के सोने को निखारती है। जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए होता है। वह मूर्तिकार का हथौड़ा है जो पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटा रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी दिव्य मूर्ति प्रकट हो सके। कष्ट एक महान शिक्षक है। सुख तो तुम्हें सुला देता है, तुम्हें आत्मसंतुष्ट बना देता है, पर कष्ट तुम्हें जगाता है। वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का बोध कराता है, तुम्हें विनम्र बनाता है, तुम्हें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है। जिस व्यक्ति ने कभी गहरा दुख नहीं भोगा, वह कभी सच्ची करुणा को नहीं जान सकता। पीड़ा तुम्हारी आत्मा के पात्र को गहरा करती है, ताकि वह और अधिक आनंद को धारण कर सके। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए तो मैं ही क्यों, यह प्रश्न मत पूछ। यह मुझे क्या सिखाने आया है? क्या यह मुझे धैर्य सिखा रहा है? क्या यह मुझे क्षमा का पाठ पढ़ा रहा है? क्या यह मुझे किसी गलत आसक्ति से मुक्त कर रहा है? दर्द एक संदेशवाहक है। यदि तुम संदेश को सुन लोगे तो संदेशवाहक चला जाएगा, पर यदि तुम उससे लड़ोगे, उससे भागोगे, तो वह और जोर से तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। पीड़ा से भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपने भीतर से गुजरने दो। जैसे रात गुजर जाती है और सुबह होती है, वैसे ही पीड़ा भी गुजर जाएगी और अपने पीछे ज्ञान और शक्ति का उपहार छोड़ जाएगी। और याद रख, दर्द और पीड़ा में अंतर है। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। शरीर में चोट लगेगी तो दर्द होगा, कोई प्रिय बिछड़ेगा तो हृदय में दर्द होगा, यह स्वाभाविक है। पर पीड़ा, जिसे तुम सुफ्रीमिएंटो कहते हो, वह वैकल्पिक है। पीड़ा दर्द के साथ जोड़ी गई तुम्हारी मानसिक कहानी है। दर्द होता है एक क्षण, पीड़ा चलती है वर्षों, क्योंकि तुम उस दर्द की घटना को अपने मन में बार बार दोहराते हो, उसे अपनी पहचान बना लेते हो। मैं तुम्हें दर्द से बचाने का वचन नहीं देती, पर मैं तुम्हें पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग दिखा रही हूँ। साक्षी भाव से अपने दर्द को देखो, उसे कोई कहानी मत दो, और तुम पाओगे कि वह एक लहर की तरह आया और चला गया। तुम्हें डुबोया नहीं, तुम्हें धोकर और निर्मल कर गया। अब मैं तुझे जीवन के एक और दृष्टिकोण से परिचित कराती हूँ, जिसे लीला कहते हैं, मेरा दिव्य खेल। तू जीवन को एक बहुत गंभीर बोझिल संघर्ष की तरह लेता है। हर चीज एक समस्या है, हर दिन एक लड़ाई है। पर क्या होगा यदि तू इसे एक खेल की तरह देखे, एक विराट मंच पर खेला जा रहा एक नाटक, और तू उसका एक महत्वपूर्ण पात्र है। मैं इस नाटक की सूत्रधार हूँ, और मैंने तुझे एक विशेष भूमिका निभाने क्यों लिए चुना है। कभी तुझे एक राजा की भूमिका मिलती है, कभी एक भिखारी की, कभी एक विजेता की, कभी एक पराजित की। क्या तू अपनी हर भूमिका को पूरी निष्ठा, पूरे कौशल और थोड़े से विनोद के साथ निभा सकता है? जब तू इसे एक खेल की तरह देखता है, तो हार और जीत का महत्व कम हो जाता है। महत्व इस बात का हो जाता है कि तूने अपना खेल कितनी अच्छी तरह खेला। क्या तू अपनी भूमिका में डूबा, पर उससे चिपका तो नहीं? क्या तूने अपने सह कलाकारों का सम्मान किया? क्या तूने मंच के नियमों का पालन किया? इस दृष्टिकोण से जीवन का सारा भारीपन हल्का हो जाता है। चुनौतियां अब समस्याएं नहीं, बल्कि खेल के रोमांचक मोड़ बन जाती हैं। असफलताएं अब अपमान नहीं, बल्कि खेल का हिस्सा बन जाती हैं। तू अधिक सहज, अधिक लचीला और अधिक आनंदित हो जाता है। तू जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है, इसीलिए तू दुखी है। इसे पूरी ईमानदारी से जी, पर भीतर ही भीतर यह जानते हुए कि यह एक लीला है, एक नृत्य है। तू मेरे नृत्य का एक अंश है। क्या तू मेरे साथ इस महान नृत्य में शामिल होगा? अपनी चिंताओं को एक पल के लिए भूल जा
और बस इस क्षण की लय पर थिरक। यही सच्ची मुक्ति है। और इस खेल को अच्छी तरह खेलने के लिए तुझे अपने भीतर काम कर रही 3 प्रमुख शक्तियों को समझना होगा। मैं इन्हें कोई भारी नाम नहीं दूंगी, मैं तुझे इनके स्वभाव से परिचित कराऊंगी। पहली शक्ति है जड़ता, अंधकार और भारीपन की। जब यह शक्ति तुझ पर हावी होती है तो तेरा मन भ्रमित होता है, शरीर में आलस्य भरा होता है, तुझे सोने की इच्छा होती है, काम टालने की प्रवृत्ति होती है और हर चीज में नकारात्मकता दिखती है। यह वह अवस्था है जब तू जानता है कि क्या सही है, पर उसे करने की ऊर्जा तुझ में नहीं होती। यह दीमक की तरह तेरी जीवन शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाती है। दूसरी शक्ति है बेचैनी, गति और जुनून की। जब यह शक्ति हावी होती है तो तू हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। तेरा मन एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तू महत्वाकांक्षी होता है पर अधीर भी। तू कर्म तो बहुत करता है पर उसमें शांति नहीं होती। तेरी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। यह शक्ति तुझे सफलता तो दिला सकती है पर शांति कभी नहीं। ये तुझे संसार में दौड़ाती रहती है पर तू कहीं पहुंचता नहीं। और तीसरी शक्ति है संतुलन, प्रकाश और शांति की। जब यह शक्ति तुझ पर हावी होती है तो तेरा मन शांत और स्पष्ट होता है। तेरे शरीर में ऊर्जा होती है पर उसमें एक ठहराव होता है। तू कर्म करता है पर बिना किसी बेचैनी के, एक प्रवाह की अवस्था में। तेरे निर्णय सही होते हैं, तेरी वाणी में मिठास होती है और तेरे हृदय में करुणा का वास होता है। यही वह अवस्था है जहां तू मुझसे सबसे अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही तेरी स्वाभाविक अवस्था है। अब तुझे करना यह है कि अपने भीतर इन तीनों शक्तियों के खेल को पहचानना है। देख कि दिन के किस पहर में कौन सी शक्ति तुझ पर अधिक प्रभावी होती है। देख कि किस तरह का भोजन, किस तरह के लोग, किस तरह की बातें तुझ में किस शक्ति को जगाती हैं। ये जागरूकता ही पहला कदम है। और फिर धीरे धीरे सचेत रूप से ऐसे चुनाव कर जो तुझ में तीसरी शक्ति यानी संतुलन और प्रकाश को बढ़ाएं। सात्विक, हल्का भोजन कर, शांत, सकारात्मक और ज्ञानी लोगों की संगति कर, प्रकृति में समय बिता, अच्छी प्रेरणादायक बातें पढ़ या सुन, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर। जब भी तू खुद को जड़ता या बेचैनी में पाए, बस कुछ गहरी लयबद्ध सांसें ले। सांस अपने आप तुझे संतुलन की अवस्था में वापस ले आएगी। तेरा लक्ष्य इन शक्तियों से लड़ना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से इनका प्रबंधन करना है, ताकि तू हमेशा प्रकाश की अवस्था में स्थित रह सके। अब मैं तेरी वाणी की शक्ति पर आती हूँ। तूने कभी सोचा है कि तू अपने आप से दिन भर में किस तरह की बातें करता है? तेरे भीतर जो एक निरंतर संवाद चलता रहता है, उसकी भाषा क्या है? क्या वह आलोचना, भय और आत्मसंदेह की भाषा है, या वह प्रेम, प्रोत्साहन और आत्मविश्वास की भाषा है? समझ ले मेरे बच्चे, तेरा हर शब्द एक मंत्र है, एक बीज है। जब तू बार बार अपने आप से कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो तू अपने चारों ओर असफलता और बाधाओं का एक किला बना रहा होता है। तू अपनी ही वास्तविकता को अपने शब्दों से गढ़ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा है। वह कहता है तथास्तु। इसके विपरीत जब तू चुनौतियों के बीच भी अपने आप से कहता है, यह कठिन है, पर मैं इससे निपटने का रास्ता खोज लूंगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, तो तू अपने भीतर समाधान और शक्ति के द्वार खोल देता है। तू अपने शब्दों से अपनी सहायता के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान करता है। आज से अपनी आंतरिक वाणी का पहरेदार बन जा। हर नकारात्मक आत्महनन करने वाले विचार को पकड़, उसे डांट मत, बस उसे पहचान और उसे एक सकारात्मक, रचनात्मक विचार से बदल दे। मैं कमजोर हूं को बदल दे, मैं अपनी शक्ति को खोज रहा हूँ। मेरी किस्मत खराब है को बदल दे, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बना रहा हूँ। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है, ये अपनी चेतना को निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर स्थापित करने की प्रक्रिया है। और यही नियम तेरी बाहरी वाणी पर भी लागू होता है। तेरे शब्द दूसरों के लिए या तो घाव बन सकते हैं या मरहम। वे या तो किसी के भीतर जहर घोल सकते हैं या अमृत। बोलने से पहले एक क्षण रुक और पूछ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या वह सत्य है? क्या वह आवश्यक है? क्या वह दयालु है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ हो, तभी बोल। व्यर्थ की बकवास, निंदा और शिकायत में अपनी दिव्य ऊर्जा को नष्ट मत कर। तेरी वाणी में सृजन की शक्ति है, उसे आशीर्वाद देने में, प्रोत्साहन देने में
और सत्य को प्रकट करने में उपयोग कर। जिसने अपनी वाणी को साध लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। अब मैं तुझे प्रेम और आसक्ति के बीच के महीन अंतर को समझाती हूँ। तू जिसे प्रेम समझता है वह अक्सर गहरी आसक्ति यानी मोह होता है। प्रेम कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, भले ही तुम मेरे साथ न रहो। आसक्ति कहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पर केवल मेरे साथ और मेरे तरीके से। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम विस्तार है, आसक्ति संकुचन है। तू अपने प्रियजनों से, अपने लक्ष्यों से, अपनी संपत्ति से प्रेम कर, पर उनसे आसक्त मत हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उन्हें अपना सर्वस्व दे, उनकी पूरी देखभाल कर, पर अपने सुख की एकमात्र शर्त उन्हें मत बना। अपनी पहचान को उनसे मत जोड़। समझ कि हर व्यक्ति और हर वस्तु तेरे जीवन में एक निश्चित समय के लिए है। जब तक वे हैं, उनका आनंद मना, उनके प्रति कृतज्ञ रह, और जब उनके जाने का समय आए तो उन्हें धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ विदा कर। ये वैराग्य नहीं है, ये विवेक है। ये उदासीनता नहीं है, ये आंतरिक स्वतंत्रता है। तू एक बगीचे के माली की तरह बन। तू बीज बोता है, खाद पानी देता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, पर फसल कैसी होगी ये केवल तेरे हाथ में नहीं है। वह धूप, हवा, बारिश यानी ब्रह्मांड की शक्तियों पर भी निर्भर है। तू अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर, पर फल के प्रति आसक्त मत हो। फल जब भी और जैसा भी मिले उसे मेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर। जिसने इस रहस्य को जान लिया, उसने दुख के मूल कारण को ही काट दिया। वह प्रेम में जीता है, पर प्रेम के बंधन में नहीं। वह कर्म में जीता है, पर कर्म के फल की चिंता में नहीं। यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। अब इन सब बातों को अपने जीवन में कैसे उतारें? मैं तुझे एक सरल अभ्यास देती हूँ। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद बस 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ। रात में अपने दिन को देख, बिना किसी निर्णय के, जैसे तू कोई फिल्म देख रहा हो। उन क्षणों को पहचान जहां तू प्रेम, करुणा और जागरूकता में जिया। उनके लिए मुझे धन्यवाद दे। उन क्षणों को भी पहचान जहां तू क्रोध, भय या जड़ता में फंस गया। उनके लिए अपने आप को क्षमा कर और मुझसे संकल्प कर कि कल तू बेहतर प्रयास करेगा। फिर अपनी सारी चिंताएं, योजनाएं और अधूरे काम मुझे सौंप दे और एक बच्चे की तरह मेरी गोद में सो जा। सुबह उठते ही दुनिया की भीड़ में कूदने से पहले फिर से 5 मिनट बैठ। एक गहरी सांस ले और इस नए दिन के लिए, इस नई सांस के लिए, इस नए अवसर के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। अपने दिन के लिए एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प ले, जैसे आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, या आज मैं अपना काम पूरी एकाग्रता से करूंगा, या आज मैं हर किसी में तेरा ही स्वरूप देखूंगा। बस एक छोटा सा संकल्प, फिर मेरा आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत कर। ये छोटा सा अभ्यास, यदि तू इसे नियमित रूप से करेगा तो धीरे धीरे तेरे जीवन में एक रासायनिक परिवर्तन लाएगा। ये तेरे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करेगा। ये तुझे दिन भर मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगा। ये तेरे जीवन की नाव के लिए एक लंगर बन जाएगा जो तुझे दुनिया के तूफानों में भी स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो भी कह रही हूँ वह कोई नई बात नहीं है। यह सत्य सनातन है और यह पहले से ही तेरी आत्मा की गहराइयों में अंकित है। मेरी आवाज तो बस एक प्रतिध्वनि है जो तेरे भीतर सोए हुए ज्ञान को जगाने की कोशिश कर रही है। मैं तेरी गुरु नहीं हूँ, मैं तो बस उस आंतरिक गुरु को जगाने वाली हूँ जो तेरे ही हृदय सिंहासन पर बैठा है। जिस दिन तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे नहीं, अपने ही भीतर से मिलने लगे, उस दिन समझना कि मेरी शिक्षा सफल हुई। इसलिए अब बाहर खोजना बंद कर। सारे ग्रंथ, सारे गुरु, सारे तीर्थ बाहर की ओर इशारा करते हैं, पर मंजिल तो तेरे भीतर है। तू स्वयं ही वह मंदिर है जिसकी तुझे तलाश है। तू स्वयं ही वह देव है जिसकी तू पूजा करता है, और तू स्वयं ही वह शक्ति है जिसका तू आह्वान करता है। इस सत्य को पहचान, इस सत्य में जी। अहम ब्रह्मास्मि, यह केवल ऋषियों का उद्घोष नहीं, यह तेरा भी परम सत्य है। जा, अब अपनी पूरी महिमा में जी। एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की तरह, जो इस धरती पर एक विशेष अनुभव लेने, एक विशेष लीला रचने आई है। छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दे, अपनी दृष्टि को विराट पर टिका। तू इस ब्रह्मांड का एक अनिवार्य, अनमोल और अपरिहार्य हिस्सा है। तेरे बिना यह सृजन अधूरा है। अपनी कीमत पहचान,
अपना दायित्व समझ और अपने प्रेम और प्रकाश से इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और पवित्र बना। ब्रह्मांड तुम पर निर्भर नहीं है, पर वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारे जागने की, तुम्हारे खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब और देर मत कर, तेरी घड़ी आ गई है।